लेक्चर नंबर है 4। ठीक है स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में सिंपल रिंग की डेफिनेशन देखी थी। थ्योरम 3.4 पे डिस्कशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 3.4। मैंने इसका स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर में। इसका स्टेटमेंट है कि एक फील्ड की उचित गुणजावली नहीं होती या प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है। सिंपल रिंग की डेफिनेशन ये वाली होती है कि रिंग आर है वो सिंपल रिंग कहलाता है यदि आर की कोई क्या ना हो, उचित गुणजावली ना हो, अर्थात उसकी केवल इम्प्रॉपर आइडियल हो। इम्प्रॉपर आइडियल हो मतलब या तो शून्य एलिमेंट द्वारा बनने वाली या स्वयं उस फील्ड के द्वारा बनने वाली। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लिया, मानना फील्ड एफ ये होता है। मानना फील्ड एफ की एक गुणजावली, मानना आई जो है, मानना आई फील्ड एफ की क्या स्टूडेंट्स, क्या मान लेंगे, मानना आई फील्ड एफ की एक अशून्य गुणजावली है। मानना आई फील्ड की 3 कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको। मानना आई फील्ड एफ की एक अशून्य गुणजावली है। अशून्य मतलब इसमें शून्य एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं है। शून्य एलिमेंट होगा तो शून्य एलिमेंट द्वारा बनने वाली गुणजावली अवश्य होगी। तो हमने ये मान लिया यहाँ पे कि मानना आई फील्ड एफ की एक अशून्य गुणजावली है। शून्य एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं है इसमें, की एक अशून्य गुणजावली है। गुणजावली है स्टूडेंट्स, अशून्य गुणजावली है, गुणजावली है। तो दिस सिंप्लाइज आई क्या हो जाएगा, आई सबसेट होगा एफ का। आई इज सबसेट ऑफ एफ। आइडियल है तो ये कंडीशन होगी, अशून्य गुणजावली है तथा साथ में क्या कंडीशन होगी, तथा आई का जो मान है वो नॉट इक्वल टू होगा, मतलब अशून्य आइडियल है तो 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। देन प्रूव दैट अशून्य गुणजावली है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर इसको मान लिया हमने 2, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है, क्योंकि दिखाना है कि प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है, परंतु समीकरण 2 से आई नॉट इक्वल टू 0 अशून्य। देन शो दैट क्या शो करेंगे, आई बराबर एफ, ये शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या सिद्ध करना है, आई बराबर होगा एफ की, ये हमें सिद्ध करना है। क्योंकि सिंपल रिंग तभी बनता है या तो उसकी क्या हो स्टूडेंट्स, शून्य एलिमेंट द्वारा बनने वाली गुणजावली है, वो हमने मान ली कि है शून्य गुणजावली, 0 एलिमेंट द्वारा बनने वाली तो है नहीं, तो इसका मतलब आई है वो एफ के बराबर होगा, फिर तभी ये सिंपल वलय बनेगा स्टूडेंट। सिर्फ क्या हो, विषम उचित गुणजावली हो, तो विषम उचित या तो ये होती है या फिर वो फील्ड खुद बनता है। तो क्या मान लेंगे, आई है वो क्या मान लिया। अब हमें क्या करना है, आई है वो सबसेट है हमारे पास एफ का, आई सबसेट हो गया एफ का। अब हमें दिखाना है कि एफ है वो सबसेट है किसका, आई का। एफ सबसेट है किसका स्टूडेंट्स, आई का। तो हमने माना है कि आई है वो एक अशून्य गुणजावली है, तो एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट्स, अशून्य एलिमेंट है, 0 के बराबर नहीं है, बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आई से। आइडियल का एलिमेंट ले लिया, तो ए है वो नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, आई का। अशून्य गुणजावली तो अशून्य भी होंगे इसमें आई में, तो इसका मतलब है, तथा ये भी है कि आई जो है वो सबसेट है किसका स्टूडेंट्स, एफ का है। स्टूडेंट्स आई सबसेट एफ का है तो इसका मतलब आई वाले सारे अवयव किसके होंगे, एफ के होंगे, क्योंकि ए क्या है, नॉन जीरो अवयव है, बिलोंग्स टू एफ। क्योंकि आई सबसेट है, आई वाले अवयव है वो एफ के होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट एफ। देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एफ। क्योंकि फील्ड में प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है, तो ए नॉन जीरो है, बिलोंग कर रहा है आपसे, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। अब क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, ये किसका है, आइडियल का, और ए इनवर्स किसका, एफ का। तो ये कंडीशन होती है क्योंकि ए बिलोंग्स टू आई तथा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, तो दोनों का गुणा है, तो दिस इम्प्लाइज
ए गुणा ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स गुणा ए बराबर आएगा 1, 1 बोल सकते हो, ई भी बोल सकते हो, बिलोंग्स टू आई। क्यों? क्योंकि आई इज एन आइडियल ऑफ आर, आइडियल ऑफ आर। अगर स्टूडेंट्स आपको ऊपर वाली सारी परिभाषा समझ में आ गई है, आइडियल क्या होता है वो समझ में आ गया है, तो आपको ये थ्योरम में बहुत ईजी लगेगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत टफ लगेगी। थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये थ्योरम में कुछ लगेगी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई इज एन आइडियल ऑफ आर, तो इसका मतलब ई है वो किसका हो गया? आई का, या ई बराबर होता है 1 बिलोंग्स टू, आ गया हमारे पास आई। समीकरण नंबर मान लिया इसको 3। एफ को सबसेट दिखाना है किसका स्टूडेंट्स? हमें एफ को सबसेट दिखाना है आई का। तो यहाँ पे फिर पुनः कंडीशन लगाएंगे कि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आई, एफ कि एफ का प्रत्येक एलिमेंट, कि एफ का जो प्रत्येक अवयव है वो वाला आई में, ये हम दिखा देंगे। तो एफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सबसेट हो जाएगा किसका? आई का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू एफ एंड पुनः लिख लेंगे इधर, पुनः तो बार बार कंडीशन सत्य होती है आइडियल के लिए कि एफ एक तो होगा रिंग का अवयव और एक होगा आइडियल का अवयव, तो दोनों का गुणा है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? आइडियल से। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू f एंड 1 बिलोंग्स टू i है स्टूडेंट्स, एक रिंग का एलिमेंट एक आइडियल का एलिमेंट, प्रत्येक तो x इंटू 1 या 1 इंटू एक्स बराबर आ गया स्टूडेंट्स x की, बिलोंग करे कहाँ से? आइडियल से। फिर लिख देंगे I इज एन आइडियल ऑफ R, लिख देंगे स्टूडेंट्स ये। तो इसका मतलब है प्रत्येक x बिलोंग्स टू f, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू I, कि I का यहाँ पे समीकरण नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 4। यहाँ से एक लाइन लिख दें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, 3-4 नंबर में पूछी जाती है, बुक में तो 2-3 लाइन की दे रखी है, थोड़ी आपको बड़ी करना है इसको। तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि f का प्रत्येक अवयव I में है, I में है। अतः फ्रॉम इक्वेशन 4 वी राइट इट एज, समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं कि f इज सबसेट ऑफ I, समीकरण नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, 1 और 5 से स्टूडेंट्स। ए क्या कहती है? ए कहता है कि आई सबसेट है एफ का। क्यों? क्योंकि आई क्या है स्टूडेंट्स? नॉन जीरो आइडियल है। किसका? नॉन जीरो आइडियल है एफ का, तो आई सबसेट एफ का। एंड इक्वेशन 5 कहता है कि एफ सबसेट है आई का। तो दिस इम्प्लाइज आई बराबर एफ बट आई नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है विषम उचित गुणजावली ओनली इसकी, वो 0 नहीं है तो आई है वो एफ के बराबर है फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने मानना था कि आई जो है वो किसके इक्वल नहीं है, बट आई नॉट इक्वल टू 0, कि आई जो है वो एफ की एक अशून्य गुणजावली है, वो अशून्य है तो इसका मतलब आई जो है वो एफ के बराबर है फिर पूरा। अगर वो अशून्य है तो वो पूरा एफ के बराबर है, तो इसका मतलब है इसकी ओनली क्या है? विषम उचित गुणजावली है कि आई है वो रिंग, वो फील्ड खुद हो गया, या तो फील्ड खुद या जीरो एलिमेंट द्वारा बनने वाली, जीरो एलिमेंट द्वारा बनने वाली है नहीं, तो इसका मतलब आई जो है वो खुद उस फील्ड की क्या हो गया कि आइडियल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या कहता है? हैंस, यहाँ पे लिखेंगे हैंस कि फील्ड एफ की केवल विषम उचित गुणजावली, यहाँ पे लिखेंगे हैंस फील्ड एफ की कोई उचित गुणजावली नहीं है, या प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, देख लीजिए मैंने तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए है, अगर पढ़ देखोगे तो समझ में आ जाएगी, इसको दोबारा देखोगे तो। आगे वाली जो थ्योरम है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें एक विशेष प्रकार का एक सेट मानना पड़ेगा, उस सेट के आधार पर हम क्या करेंगे? उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 3.5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इसकी थ्योरम जितनी भी है। तो थ्योरम 3.5 का जो स्टेटमेंट है, आपको डेफिनेशन सारी समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो उस आधार पे हम क्या कर सकते हैं? थ्योरमों को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम 3.5 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, वो स्टेटमेंट मैं इधर लिख रही हूँ कि एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय फील्ड होता है,
होता है यदि इसमें कोई उचित गुणजावली विद्यमान ना हो, अर्थात यह एक सरल वलय हो। थ्योरम को प्रूव करने के लिए थ्योरम का पहले स्टेटमेंट समझना जरूरी है। थ्योरम 3.5 का स्टेटमेंट है, एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय फील्ड होता है। क्या स्टूडेंट्स, एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय फील्ड होता है यदि इसमें कोई उचित गुणजावली ना हो। यहाँ पे है एक तत्सम की का मतलब तत्सम का अवयव एग्जिस्ट हो गया सेकंड संक्रिया का। एक तत्सम की क्रम विनिमय भी बोल दिया, एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय फील्ड होता है फील्ड होता है यदि इसमें कोई उचित गुणजावली ना हो, अर्थात यह एक सरल वलय हो। दो प्रकार की थ्योरम प्रूव करनी है, एक 3.4 का स्टेटमेंट में इसमें शामिल हो गया, दूसरा पहले आइडियल लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, मतलब फील्ड प्रूव करना है हमें, कहने का मतलब है एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय फील्ड होता है, फील्ड सिद्ध करना है। फील्ड होता है यदि इसमें कोई उचित गुणजावली विद्यमान ना हो, अर्थात प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट को क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है स्टूडेंट, इसने कहा है कि आर एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय, तत्समक अवयव एग्जिस्ट है, क्रम विनिमय भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे तत्सम की और क्रम विनिमय वलय आ गया आइडियल में नाम, जहाँ पे क्या नाम आ गया, तत्सम की और क्रम विनिमय दोनों एक साथ आ गया, वहाँ पे आपको एक सेट याद रखना पड़ेगा। 2-3 थ्योरम है इसी सेट पे आधारित, आर ए बराबर आर ए के रूप का, आर बिलोंग्स टू आर, और ए है वो भी रिंग का ही एलिमेंट होगा। तो ये सेट आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, याद रखना पड़ेगा। थ्योरम 3.5 में भी काम आएगा, 3.6 में भी काम आएगा, और आगे कुछ क्वेश्चन है वहाँ पे भी ये काम में आएगा। तो ये सेट आपको याद ही रखना पड़ेगा। जहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी क्या स्टूडेंट, कहीं पे भी रिंग में तत्सम की और क्रम विनिमय वलय नाम आ जाता है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला सेट याद रखना पड़ेगा। तो थ्योरम के स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं। पहले की थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, इसने ये कहा है कि एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय एक फील्ड होता है यदि इसमें कोई उचित गुणजावली ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय हो, उचित गुणजावली ना हो, हमें फील्ड सिद्ध करना है। इसने कंडीशन दी है कि इसकी कोई उचित गुणजावली नहीं है। उचित का मतलब क्या है, या तो उसकी जो गुणजावली है वो शून्य है, या शून्य नहीं है तो इसका मतलब वो किसके बराबर है, उस रिंग के बराबर होगा, यही होता है उचित गुणजावली। तो यहाँ पे दो प्रकार से थ्योरम प्रूव करनी है। पहले तो हम एक आइडियल मानेंगे, एक सेट लेंगे, वो सेट मैंने इधर लिखा था वो लेंगे, वो सेट लेंगे, पहले उस सेट को आइडियल प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं यहाँ पर 2-4 लाइनें लिख देती हूँ प्रूवमेंट में। तत्सम की और क्रम विनिमय वलय फील्ड होता है जिसकी कोई उचित गुणजावली, अर्थात प्रत्येक फील्ड एक क्या होता है स्टूडेंट, सरल वलय होता है। तो प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि आर क्या है, क्योंकि आर एक तत्सम की और क्रम विनिमय वलय है जिसकी कोई उचित गुणजावली विद्यमान नहीं है, अर्थात सरल वलय है। आर को क्षेत्र सिद्ध करना है, फील्ड सिद्ध करना है, क्योंकि आर एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय है, जिसकी कोई उचित गुणजावली नहीं है, अर्थात केवल विषम उचित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, केवल विषम उचित गुणजावली है, उचित नहीं है तो ओनली क्या होगा, अर्थात केवल विषम उचित गुणजावली है, विषम उचित गुणजावली है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी कोई उचित गुणजावली नहीं है। अब अर्थात क्या है,
विषम उच्च नहीं है, अर्थात जिसकी केवल विषम उच्च, तो वो क्या होता है, अर्थात आर एक सरल वलय, अर्थात आर एक सरल वलय है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर को इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आर को क्षेत्र सिद्ध करने हेतु, क्षेत्र सिद्ध करने हेतु हमें दिखाना है कि आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान, तब आर फील्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि तत्सम की और क्रम विनिमय तो दे रखा है। फील्ड की 3 कंडीशन होती है, तत्सम की वलय होता है, क्रम विनिमय वलय होता है और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम उसमें विद्यमान होता है। तो 2 कंडीशन तो दे रखी है, तत्सम की दे रखा है, क्रम विनिमय दे रखा है, तो एक ही कंडीशन रहती है कि प्रत्येक दिखाना है, सिद्ध करने हेतु फील्ड सिद्ध करना है। आर को क्षेत्र सिद्ध करने हेतु हमें दिखाना है कि आर में प्रत्येक अशून्य, प्रत्येक नॉन जीरो अवयव, अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा थ्योरम के स्टेटमेंट के आधार पर इतना हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या मानना पड़ेगा, एक सेट मानना पड़ेगा। फिर रिंग का एक नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे हम, उसके आधार पर हमें एक तत्सम की और क्रम विनिमय वलय इसने दिया है, क्षेत्र सिद्ध करने के लिए गुणात्मक प्रतिलोम वाली कंडीशन हमें दिखानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या मान लिया, मानना आर एक नॉन जीरो अवयव है कोई आर का, और उसके लिए क्या है, एक समुच्चय इस प्रकार विद्यमान है, एक सेट है स्टूडेंट्स। मानना ए क्या स्टूडेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग आर का, नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग आर के लिए निम्न समुच्चय अर्थात या आई ई, अर्थात क्या स्टूडेंट्स, आर ए बराबर आर ए के रूप के अवयव, आर ए में आर ए के रूप के अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर ए में आर ए के रूप के अवयव है, जहाँ पे आर बिलोंग्स टू आर, ये हमारा क्या है, सेट है। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। सबसे पहले तो इसमें ये थ्योरम जो हमारी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है स्टूडेंट्स। कैसे, थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि हमने ये सेट मान लिया। अब इस सेट को हमें आइडियल प्रूव करना, समुच्चय ना लिख के इधर इसके लिए लिख दिया कि ए नॉन जीरो एलिमेंट है बिलोंग्स टू आर के लिए ये मान लिया हमने। ठीक है, ए नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके लिए ये वाला एक प्रकार का सेट या जो भी है, रिंग सब रिंग जो भी है वो एग्जिस्ट है, ये रिंग एग्जिस्ट है एक प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, सब रिंग बोल सकते हो, आइडियल तो हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सब रिंग मान लिया तब भी ये आइडियल प्रूव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन शो करनी है। सबसे पहले तो इसको हमें आइडियल प्रूव करना है, किसका, आर का आइडियल प्रूव करेंगे। आइडियल प्रूव करने के बाद दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे स्टूडेंट्स, आइडियल प्रूव करने के बाद दिखाएंगे कि एक सरल वलय है। सरल वलय कब होता है, जब उसकी कोई उचित गुणजावली ना हो, केवल विषम। फर्स्ट पार्ट में तो इसको पहले आइडियल प्रूव करेंगे, सेकंड पार्ट में दिखाएंगे कि इसकी कोई क्या नहीं है, विषम उचित गुणजावली नहीं, अर्थात ये एक सरल वलय होते ही ये सिंपल रिंग हो गया। और प्रत्येक सिंपल रिंग क्या होता है, प्रत्येक पीछे वाली थ्योरम का स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स, प्रत्येक सरल वलय एक क्षेत्र होता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब हमें सिर्फ इतनी कंडीशन दिखानी है कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। पहले इसको आइडियल प्रूव करेंगे, फिर ये दिखाएंगे कि इसकी कोई विषम उचित गुणजावली नहीं है। आर ए का मान या तो नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो नहीं है तो वो फिर आर ए है वो आर के बराबर है, जिसका मतलब आर की कोई क्या नहीं होगी, उचित गुणजावली नहीं होगी उस कंडीशन में। या तो आर ए का जो मान, इसको आइडियल प्रूव करेंगे, या तो आर ए है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर 0 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में ये आर के बराबर होगा। आर के बराबर होते ही ये क्या हो जाएगा, आर के बराबर होते ही ये सरल वलय हो जाएगा। फिर इसका जो
इसके जो प्रत्येक एलिमेंट का रूप है वो इसके रूप का हो जाएगा कि दो अवयव का गुणा ही होगा, दो अवयव का गुणा होगा, दो अवयव का गुणा होते ही हम क्या दिखा देंगे वहाँ पे, तत्सम की तो दे ही रखा है आर को, तो इसका मतलब वन एग्जिस्ट है, तो उसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा आर का वो दो एलिमेंट्स के गुणा के रूप का होगा, तब हमने ये दो एलिमेंट्स के गुणा के रूप का क्या मानना है, सेट मानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने आर एक सेट मान लिया, अब इसको क्या करेंगे, पहले हमें आर ए को आइडियल प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट में दिखाएंगे, फर्स्ट में शो करना है, क्या शो करना है, टू शो आर इज एन आइडियल ऑफ आर, यहाँ पे सिद्ध करेंगे टू शो आर ए इज एन आइडियल ऑफ आर, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से समझ लो। आर ए इज एन आइडियल ऑफ आर, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, इसके दो एलिमेंट लेंगे हम, R1A और R2A। ठीक है स्टूडेंट, एक्स और वाई दो एलिमेंट लेने, हमने एक्स बराबर क्या मान लिया R1A, वाई बराबर क्या मान लिया R2A। क्या मान लिया, सबसे पहले आइडियल सिद्ध करने के लिए दो कंडीशन होती है, एक्स वाई बिलोंग्स टू RA। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर मान लिया R1A, इसके एलिमेंट लिए RA के दो अवयव माने हैं, तो RA के अवयव इस रूप के होते हैं जहाँ पे R बिलोंग करेगा R से, तो x बराबर R1A मान लिया जहाँ पे R1 बिलोंग करेगा R से। ठीक है स्टूडेंट्स, और y बराबर मान लिया हमने R2A, इसका मतलब क्या है, R2A मानना है, तो R2 कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, R से बिलोंग करेगा। सेकंड कंडीशन होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि दोनों का जो माइनस है वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट्स, कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए हमारे पास है, सेकंड कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है आइडियल की कि दो एलिमेंट्स हैं वो हम अगर आइडियल के ले रहे हैं तो उनका माइनस भी है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, वो भी आइडियल से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, क्योंकि R1 और R2 दोनों किसके अवयव हैं, R के अवयव है, R क्या रिंग है, और रिंग में तीन चार कंडीशन, रिंग में सारी कंडीशन होती है, प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य तत्समक होता है, साचर्यता गुणधर्म होता है, क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे x और y बिलोंग्स टू, यहाँ पे देन शो करना है, पहली कंडीशन में क्या करना है, देन शो x y r के हैं, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से, ये कंडीशन हमें दिखानी है। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि R1 बिलोंग्स टू R में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान होता है स्टूडेंट्स, R1 बिलोंग्स टू R तथा R2 बिलोंग्स टू R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज R1 बिलोंग्स टू R देन देयर एग्जिस्ट माइनस R2 बिलोंग्स टू कहाँ से, R से करेगा, क्योंकि R में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम होता है, क्योंकि R क्या एक रिंग है, रिंग में पहले R प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप बनता है, तो इसका मतलब उसकी थर्ड संक्रिया होती है कि R में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम एग्जिस्ट होगा। तो इसका मतलब ये भी रिंग का एलिमेंट R1 बिलोंग्स टू R तथा माइनस R2 बिलोंग्स टू R, ये भी R का, ये भी R का, और R में दो संक्रिया होती है, प्लस भी होता है और गुणा भी होता है। अगर रिंग है तो अपनी दोनों संक्रियाओं के लिए क्या होगा, क्लोजर होगा, सैमवृत होगा। तो फर्स्ट संक्रिया R की क्या है, प्लस, R1 भी R का, माइनस R2 वो भी R का, तो दिस इम्प्लाइज R1 प्लस माइनस R2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R क्या है, R सैमवृत है अपनी दोनों संक्रियाओं के लिए, प्लस के लिए भी और गुणा के लिए भी। तो इसका मतलब ये वाला किसका एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू R। इसमें एक नंबर आ गया, ये हमारे पास 2, ये रिंग का एलिमेंट आ गया स्टूडेंट्स, रिंग का अवयव आ गया। RA में जो है स्टूडेंट्स वो इस रूप के एलिमेंट है जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है वो रिंग का होता है, और ये क्या है, A जो है ना स्टूडेंट्स है तो नॉन जीरो वे भी R का, ये यहाँ पे कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट स्थिर रहता है, इधर उधर नहीं घूमता है, ये यहीं पर रहेगा। तो इसका मतलब हमने ले लिया एक R1 माइनस R2 हमारे पास आ गया बिलोंग्स टू R तथा दिस इम्प्लाइज अगर इस एलिमेंट को हम गुणा कर दें, ये R का अवयव हमारे पास R1 माइनस R2 गुणा इधर वाली साइड में क्या कर दें, इधर A रख दें, तो इसका मतलब पहला रिंग का अवयव है, इधर ये एग्जिस्ट करवा स्थिर कर दिया कि ये कांस्टेंट यहाँ पे है।
ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब इस रूप के अवयव किससे बिलोंग करेंगे, आर ए से करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग वाला रिंग का और इधर ये कांस्टेंट है, तो ये वाला रिंग का एलिमेंट है और ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वो किसके होंगे, वो इसके ही अवयव होंगे कि इसी रूप के एलिमेंट है इसमें। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए का अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हुए आ जाएगा R1A माइनस R2A, योग के बंटनता गुणधर्म से, बंटनता गुणधर्म रिंग में होता है R1A माइनस R2A बिलोंग्स टू RA। तो दिस सिंप्लाइज यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया x और ये वाला y, क्योंकि x y बिलोंग्स टू RA, तो दिस सिंप्लाइज x माइनस y बिलोंग्स टू RA। समीकरण नंबर आ गई ये 3। ये तो हो गया हमारे पास x और ये वाला हो गया y, तो यहाँ से लिख सकते हैं सीधा ही कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू RA। फर्स्ट कंडीशन क्या कर दी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे शो कर दी। अब सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, एक रिंग का एलिमेंट लेते हैं और एक जिसको आइडियल प्रूव करना है उसका एलिमेंट लेते हैं। तो पहले क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, पहले हमने मान लिया एक आइडियल का एलिमेंट और एक क्या ले लेंगे, एक आइडियल का एलिमेंट लेना है और एक लेना है हमें रिंग का अवयव। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से पहले हमने मान लिया, मानना x बिलोंग्स टू R, एक आइडियल का एलिमेंट और एक एलिमेंट ले लिया हमने रिंग का R का। स्मॉल r है वो किसका एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे, स्मॉल r हमने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे रिंग का। ये आइडियल का एलिमेंट हो गया, ये वाला रिंग का अवयव हो गया। तो एक्स आर देखेंगे, पहले एक्स आर देख लेते हैं। आर एक्स देख लो, आपकी इच्छा स्टूडेंट कौन सा एलिमेंट आप देखना चाहो। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम देख लेते हैं आर एक्स। तो आर एक्स वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आइडियल से। तो आर एक्स, एक्स का मान होता है हमारे पास R1A, गुणा के लिए सेमी ग्रुप बनता है रिंग, तो इसका मतलब R इंटू R1 इंटू ए है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, इसको बाहर लिख लेंगे। कौन सा गुणधर्म है, साचर्यता प्रॉपर्टी। तो R R1 इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे क्योंकि R बिलोंग्स टू R और R1 बिलोंग्स टू R, तो दिस सिंप्लाइज R इंटू R1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि R क्या है, R अपनी द्वितीय संक्रिया के लिए क्या स्टूडेंट, संवृत है, संवृत है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट हो गया, R का, और बाहर A का गुणा है, तो इसका मतलब इस रूप के एलिमेंट किसके होते हैं, RA के। तो इसका मतलब है R गुणा R1 इंटू ए बिलोंग्स टू RA, क्योंकि R इंटू R1 बिलोंग्स टू R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है RX लेके चले थे, RX, ये RX का ही मान है, तो दिस सिंप्लाइज RX बिलोंग्स टू RA। पहली कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे समीकरण नंबर मान लिया 4। अब क्या लेना है, XR लेना है। क्या लेना है स्टूडेंट्स, XR लेना है। अब की बार ले लिया यहाँ पे, इसलिए XR देखना स्टूडेंट्स। अब की बार पहले RX देखा था, RX, अब देखेंगे XR। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेंगे, R1A है x की वैल्यू इंटू R। ठीक है स्टूडेंट्स, है कंडीशन ये। क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा के लिए क्या होता है, R, गुणा के लिए R होता है साचर्यता गुणधर्म सेटिस्फाई करता है। तो साचर्यता प्रॉपर्टी से इसको, इन दोनों को पहले एक साथ लिखें, इसको लिखें R1AR लिखेंगे। फिर क्रम विनिमय वल्य दे रखा है R को, सारे R के ही अवयव है, A भी R का है, A R का है, R है वो R का है, R1 है वो भी R का, ये सारे R के ही अवयव है। R क्या है, साचर्यता गुणधर्म भी सेटिस्फाई करता है और क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। तो A R है, अब इनको आगे पीछे लिख लेंगे। पहले R1 इंटू RA लिख लिया पहले इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, A को बाहर निकाल लेंगे, इधर आ जाएगा R1R इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, R1R कहाँ से बिलोंग करेगा, R से। अब भी पीछे ही दिखाया है स्टूडेंट्स, R1R है, उधर है स्टूडेंट्स हमारे पास है R1R, ये R1 है, तो एक ही बात है, पहला ही R का दूसरा ही R का, तो दोनों का गुणा भी कहाँ से बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R1R कहाँ से बिलोंग कर गया, R से। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये पूरा कहाँ से, ये R का एलिमेंट हो गया, बाहर कांस्टेंट अवयव है A, तो ये बिलोंग करेगा RA से। तो इसका मतलब ये किसके बराबर, किसका लेके XR, तो दिस इम्प्लाइज XR बिलोंग्स टू RA। तो समीकरण नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी राइट इट एज, हम लिख सकते हैं कि एक एलिमेंट लिया था RA का और एक हमने लिया था रिंग का।
तो दोनों का गुणा एक्स आर बराबर आर एक्स किसके आ गया, एक्स आर एक्स दोनों, एक्स आर बिलोंग्स टू आर ए एंड आर एक्स बिलोंग्स टू आर ए। तो ये हो गया हमारा, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन 3 पहली कंडीशन आइडियल की 3 नंबर, और एक रिंग जिसको आइडियल प्रूव करना उसका एक रिंग का अवयव, दोनों का गुणा वाम गुणजावली के लिए आर एक्स और दक्षिण गुणजावली के लिए एक्स आर। तो समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 तथा 6 से स्पष्ट है कि आर ए इज एन आइडियल ऑफ आर। आइडियल ऑफ आर हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं आइडियल हो गया आइडियल ऑफ आर, हैंस क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हैंस हम लिख सकते हैं कि आर ए इज सबसेट ऑफ आर। ये कंडीशन लिख सकते हैं क्योंकि आर ए को हमने यहाँ पे क्या सिद्ध कर दिया स्टूडेंट्स, आर ए को हमने यहाँ पे आइडियल सिद्ध कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हो गया थ्योरम का हमारा, आइडियल प्रूव किया हमने। अब सेकंड में हमें दिखाना है कि आर ए जो है वो विषम उचित गुणजावली है आर की। अगर या तो आर ए का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, या तो आर ए का मान 0 के बराबर होगा, अगर 0 के बराबर नहीं है तो आर ए का मान आर के बराबर है। फिर दिखाएंगे कि प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो स्टूडेंट्स इसको जो चर्चा है वो हम करेंगे वल्य सिद्धांत की नेक्स्ट लेक्चर पर, कहीं जाना नहीं है स्टूडेंट्स, बस जस्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, फिर लेक्चर नंबर 5 हाफ पार्ट हुआ है हमारा थ्योरम का, हाफ पार्ट हम किस में करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स।